तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 94 तक कर लिए थे, 95 से शुरू करना है। तो 95 को शुरू करने से पहले आप लोग टाइप को चेंज कर लीजिए। आइए 95 को शुरू करने से पहले माय डियर स्टूडेंट आप सभी लोग टाइप को चेंज कर लीजिए, ठीक है। चलिए आप लोग बताइएगा, ठीक है, इधर ध्यान दो। पिछली टाइप को शुरू करने से पहले क्या हम ये चीज़ बताए थे जो हम आपको अभी लिख रहे हैं? बताए थे कि CP1 और CP2 अगर मान लीजिए किसी वस्तु का यानी किसी आर्टिकल को आप खरीदते हैं उसके बाद इसको बेचते हैं तो क्या होता है SP1। समझ रहे हैं? कितने आर्टिकल आप खरीद रहे हैं? 2 आर्टिकल भी खरीद सकते हैं, 3 आर्टिकल भी खरीद सकते हैं, 4 आर्टिकल भी खरीद सकते हैं। समझ में आ रहा है? तब पहले वस्तु को खरीदते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर पहले वस्तु को बेचिएगा तो क्या होगा? आपका SP1 होगा और यहाँ पर CP1 होगा और ये CP2 होगा तो इधर क्या होगा? SP2। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं सभी को? तो माय डियर स्टूडेंट हम क्या बताए थे कि खरीदने का दाम, देखिए खरीदने का दाम जो होता है आपका एक ही हो सकता है, जो कि पिछली टाइप में हम लोग कर लिए थे। किए थे कि नहीं? कि प्रत्येक वस्तु को हम 300 रुपया 6000 रुपया में खरीद रहे हैं, प्रत्येक वस्तु का, यानी खरीदने का दाम इन सभी का क्या था? इक्वल था। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? खरीदने का दाम इन सभी का क्या था? बराबर था। तो हम बोले थे कि आपका CP बराबर हो सकता है, ठीक है, और CP बराबर होगा तो आपका SP क्या होगा? अलग अलग होगा। हो सकता है कि 2 वस्तु को खरीदने का आपका दाम जो है एक ही हो मगर बेचने का दाम अलग अलग हो सकता है। तो ये वाला टाइप हम लोग पिछली टाइप में कर लिए हैं। समझ में आ रहा है? आज और अभी जो हम टाइप शुरू करने जा रहे हैं, ये टाइप शुरू करने जा रहे हैं, अब कौन सा सेम होने वाला है? अब आपका सेम होने वाला है कौन? SP, ये वाला, कि आप एक आर्टिकल को अलग अलग दाम पर खरीदे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मगर जब आप बेच रहे हैं ना तो दोनों के क्या है? एक ही दाम पर बेच रहे हैं। दोनों क्या कर रहे हैं? आप एक ही दाम पर बेच रहे हैं। यानी कहने का मतलब है कि इन दोनों को बराबर करना है, SP1 और SP2 को बराबर करना है। क्वेश्चन नंबर आप पढ़िए कितने? 95। अब आप सभी को समझ में आ जाना चाहिए। किसी को कोई दिक्कत है? बोलिए। इसमें 3 प्रकार के बताए थे कि इसका CP1 और SP2 भी बराबर होता है, SP1 और CP2 भी बराबर होता है, मगर इसको अगली टाइप में करेंगे इसके बाद। तो जो अभी कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं कि 2 आर्टिकल को खरीदने का दाम अलग है मगर बेचने का दाम एक ही है। इस प्रकार का टाइप में हम क्वेश्चन करने वाले हैं। इस टाइप में पढ़िए, 2 घोड़े में से प्रत्येक को 1599 रुपया की दर से बेचा गया। देखिए बेचा गया, समझ रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं? प्रत्येक को बात हो रहा है, समझने की कोशिश कीजिए ताकि सभी को समझ में आए, ठीक है। दोनों घोड़े के आप कितने रुपए में बेच रहे हैं? 1599 और 1599। अभी तो बोले हैं पहले को बेचिएगा तो SP1, दूसरे को बेचिएगा तो SP2। समझ रहे हैं ना जी? आगे बढ़िए। तो कह रहा है यहाँ पर कि उनमें से पहले घोड़े पर 20% का नहीं 25% का लाभ होता है और दूसरे घोड़े पर क्या होता है? 20% का हानि होता है। समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत है जी? आगे बढ़िए। तो फिर बोला गया, मतलब बेचा गया, तो ठीक है, जब बेचा जाता है कि पहले घोड़े पर क्या होता है? 25% का लाभ होता है और दूसरे घोड़े पर ये क्या हो रहा है? 20% का हानि होता है। और पूरे फायदे में ध्यान दीजिएगा, सौदे ना कुछ भी निकल जाता है, पूरे सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए आइए, आपको करना क्या है? ध्यान से सुनने की कोशिश करो, ठीक है। देखिए पिछली टाइप को हम लोग किस प्रकार से कर रहे थे? वेटेड एवरेज। क्यों कर रहे थे? कि वहाँ पर CP क्या था? इक्वल था, और यहाँ पर क्या इक्वल है? SP इक्वल है। समझ रहे हैं? दोनों आर्टिकल जो आप बेच रहे हैं किसी एक दाम पर बेच रहे हैं। तो 1599 कब लेंगे? जब पैसा पूछेगा तब लेंगे। 1599 रुपया में प्रत्येक घोड़े को बेचा जा रहा है। 2 घोड़े खरीदे हैं, एक घोड़े का 1599, एक घोड़े का 1599। जब भी आपसे प्रतिशत में लाभ पूछा जाएगा, प्रतिशत में क्या पूछा जाएगा? हानि पूछा जाएगा। तो आप कितने में घोड़ा बेचे हैं इससे कोई मतलब नहीं रहता है। याद रखना इस बात को, इससे कोई मतलब नहीं बनता है। हम लोग रेशियो से कर लेंगे। समझ में आ रहा है? जब आपसे पैसा पूछेगा कि पहले घोड़े को आप खरीदे कितने में थे, समझ में आ रहा है, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? वो 1599 रुपये लेना पड़ेगा। अब तो समझ में आ गया।
आइए पहले इसको सोल्यूशन करते हैं। कैसे करेंगे, आइए रेशियो मेथड से करने वाले हैं। इसको कैसे करेंगे, रेशियो मेथड। याद रखना रेशियो मेथड कब लगाएंगे, जब आपका एसपी क्या रहेगा, इक्वल रहेगा तो, और सीपी इक्वल रहेगा तो वेटेड एवरेज। याद रहेगा आप सभी को, सेट रहेगा दिमाग में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आपको कुछ भी नहीं करना है। सीपी का मतलब आप खरीदिएगा तभी तो बेचिएगा। यहाँ पर खरीदने वाला दाम के बारे में नहीं बोला है, आपको केवल बोला गया है बेचने वाला। तो ये आपका क्या है, सीपी, और ये आपका क्या है बताइए, एसपी का मतलब बेच दिया। आइए यहाँ पर रहेगा घोड़ा जो आप खरीदे हैं पहले घोड़े का, और यहाँ पर क्या रहेगा आपका दूसरे घोड़े का। किसी को कोई दिक्कत है, पहले घोड़ा और दूसरे घोड़ा। घोड़ा कितने खरीदे हैं हम, घोड़े कितने खरीदे हैं, 2 खरीदे हैं। तब पहले घोड़े और दूसरे घोड़े की बात करते हैं। तो आइए पहले घोड़े के जब बेचते हैं तब 25% के क्या होता है, प्रॉफिट होता है। आपको पता है 25% के जब चला प्रॉफिट होता है तो क्या करते हैं बताइए, 1/4 होता है, इसका नहीं होता है, बोलिए होता है कि नहीं होता है, होता है। ये कैसे होता है, या जाइए परसेंटेज में सीख लीजिएगा, ठीक है। नीचे क्या होता है सीपी, ऊपर आपका प्रॉफिट हुआ है तो ये क्या रहेगा, प्रॉफिट रहेगा। समझ में आ रहा है। आप घोड़े के पहले घोड़े के कितने में खरीदे हैं, 4 यूनिट में खरीदे हैं, और 1 के लाभ पर बेच रहे हैं, तो बेचेंगे कितने, 5 पर। पहले घोड़े क्या गया, पहले घोड़े का ये सीपी और ये क्या है एसपी। और यहाँ हम बात कर रहे हैं चला तो 20% क्या हो रहा है बताइए, दूसरे घोड़ा पर हानि हो रहा है। ये कब हो रहा है, जब बेच रहे हैं तब हो रहा है। किसी को कोई दिक्कत है जी, ये बेच रहे हैं तब हो रहा है। आइए ये 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत है, मगर यहाँ हानि बोला है, हानि तो नीचे वाला क्या होता है सीपी है, ऊपर वाला क्या होगा लॉस। आप दूसरे घोड़े के कितने पर खरीदे हैं, 5 पर, उसमें 1 का हानि कितने पर बेचे हैं, बोलिए 4 पर बेचे हैं। समझ में आ रहा सभी को, किसी को कोई दिक्कत है जी, नहीं है। अब देखिए आप प्रश्न पढ़िएगा तो क्या बोला है प्रश्न में बताइए। प्रश्न में बोला गया है कि दोनों का बेचने का जो दाम है ना वो क्या है, इक्वल है। पहले घोड़े को जितने रुपया में आप बेच रहे हैं उतना ही रुपया में क्या कर रहे हैं, दूसरे घोड़े को भी बेच रहे हैं। किसी को कोई दिक्कत है, तो यहाँ पर क्या सेम करना है आपको, एसपी, जबकि देख रहे हैं कि एसपी यहाँ पर इक्वल नहीं है। आप प्रश्न में मत चले जाइए कि 1599, उसको भूल जाना है, क्योंकि हमसे पूछा है प्रॉफिट परसेंट, समझ में आ रहा है, लॉस परसेंट, तो उसमें पैसा की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ इसको बराबर करने के लिए हम क्या बोले हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो इसमें 4 से कर दो, ठीक है, और इसमें क्या कर दो 5 से। जब इसमें 4 से करेंगे तो इधर भी 4 से करना पड़ेगा, इसमें 5 से करेंगे तो इधर भी 5 से करना पड़ेगा। आपसे पूछा गया है कि पूरे सौदे में बताइए कि उसका लाभ हुआ कि हानि हुआ, यानी दोनों घोड़े के मिलाकर आप कितने रुपये में खरीदे थे, यही बात है, और दोनों घोड़े के मिलाकर कितने रुपये में आप बेचे थे। तो सबसे पहला बात है कि पहले घोड़े के कितना में 16 यूनिट, समझ में आ रहा है, यहाँ 16 आएगा और यहाँ कितना आएगा 25 आएगा। 16-25 कितना होता है, 16-25 कितना होता है बताइए। इतना भी मेरा बुद्धि काम नहीं करता है यार, 16-25 नहीं जोड़ने आ रहा है। गजब हाल है, गजब हाल है, क्या बताएं हम। 41 आएगा, समझ में आ रहा है। आप बताइए ये क्या है, ये जो 41 है क्या है, सीपी है। दोनों घोड़े के क्या है सीपी। आप देखिए ये वाला लाइन, ये क्या है सीपी है। और आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर कितना होगा 20 होगा, यहाँ पर कितना होगा 20 कितना होगा 40। पहले घोड़े के आप 20 यूनिट में बेचे हैं, दूसरे घोड़े को भी कितने यूनिट में 20 यूनिट में बेचे हैं। यहाँ पर बेचे खरीदे हैं कितने 16 यूनिट पर, यहाँ 25 यूनिट पर। खरीदने का दाम बोले हैं कि अलग अलग हो सकता है, मगर बेचने वाला इक्वल रहेगा। आप खरीदे कितने रुपए में हैं 41 रुपये में, बेच रहे हैं कितने 40 में। कितने का लॉस हुआ है, 1 का लॉस हुआ है। 1 का लॉस किस पर होता है बताइए, हमेशा किस पर होता है सीपी पर होता है। तो बताइए यहाँ पर लॉस प्रतिशत बताइए कितने होगा। तो 1 का लॉस कितने पर 41 पर, और कितना परसेंट पता है आपको, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट निकालने आता है कि नहीं आता है। कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट बटे में सीपी गुना 100%। लॉस होगा तो लॉस को ऊपर रखेंगे, या प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट। तो कितना हो जाएगा 100 बटे में 41 100 बटे में 41%, यही ना होगा। किसी को कोई दिक्कत है, तो इतने परसेंट का क्या हुआ है पूरे सौदे में उसका हानि हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर ये क्या है आपका 95 है, तो ये हो जाएगा 96। आइए 96 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं।
देखिए यहाँ पर क्या है, राधा एक फ्रीज और क्या करती है, वॉशिंग मशीन खरीदती है, एक साथ ही खरीदती है, समझ में आ रहा है। और कितने रुपये भाई लगाती है वो, कितने रुपये में खरीदी, 57,300 रुपये में खरीदी। किसी को कोई दिक्कत है जी, बोलिए। एक साथ मतलब समझ रहे हैं ना आप क्या बोल रही है, ये दोनों का खरीदने का दाम क्या है, यहाँ पर इक्वल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो उसने फ्रिज पर क्या करती है बताइए, बेचेगी। फिर फ्रिज और वॉशिंग मशीन को क्या कर रही है, बेच भी रही है। तो बताइए फ्रिज पर कितने का लाभ होता है, 15%। वॉशिंग मशीन पर कितने का लाभ हानि होता है, 24%। और कह रहा है कि दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, इक्वल है। पढ़िए, दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, समान मतलब इक्वल है। इसका मतलब समझते हैं आप लोग, विक्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, बेच दिया मतलब एसपी, दोनों का एसपी क्या है, बराबर। ऐसे बोलेगा प्रश्न में तभी होगा आगे। ठीक है, करे वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य बताइए, मतलब क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, सीपी, यानी वॉशिंग मशीन जो आप खरीदे हैं कितने रुपये में खरीदे हैं। इतना आसान बात है, समझने की कोशिश करना। देखिए माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो दिया गया है आपको, क्या दिया गया है बताइए, 57 से कितने रुपये दिया गया है, 57,300 रुपया दिया गया है। इसको लेने का ज़रूरत है क्योंकि आपसे पूछा गया है वॉशिंग मशीन के क्या पूछा गया है, प्राइस पूछा गया है। समझ रहे हैं आप लोग, वहाँ पर परसेंटेज में लाभ और हानि नहीं पूछा गया है। तो बनाने का तरीका क्या रहेगा, सेम यही रहेगा। आइए कैसे बनेगा, पहले यहाँ पर क्या लिखना है आपको, सीपी लिखना है, और यहाँ पर क्या लिखना है, एसपी। और ये आपका क्या है बताइए, पहले फ्रीज है। किसी को कोई दिक्कत है, पहले फ्रिज ले लेते हैं, उसके बाद क्या है बताइए, एम ले लेते हैं, मशीनें कर लेते हैं, कोनो दिक्कत है। चलिए समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले दूसरे भी कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड। आइए, फ्रीज को आप बेच रहे हैं तो कितने के लाभ पर, 15% के लाभ पर, यानी इसको तोड़ेंगे तब क्या आएगा, 5/20 आएगा, नहीं 3 आने वाला है, 3 कितना आनेगा, 20 आएगा। कोई दिक्कत है। तो खरीदे कितने में है बताइए, नीचे के सीपी होता है, खरीदे कितने में है फ्रीज को, और उसके लाभ पर कितने बेच रहे हैं, 3 का लाभ मतलब 23 पर बेच रहे हैं। किसी को कोई दिक्कत है। आइए, यहाँ पर हानि कितने का हो रहा है, 24%। इसको तोड़ेंगे तो कितना आएगा, कोई बताएगा मुझे, फिर उसको कटाइएगा तो 6/25। तो ये लॉस के बात हो रहा है। आप खरीदे कितने में हैं, 25 में, समझ में आ रहा है। नीचे के सीपी होता है, उसको कितने रुपए हानि करके बेच रहे हैं, 6 रुपये। आप बेच रहे हैं कितने में, 19 में। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है या कोई समस्या है, बोलिए, नहीं है। तो क्या करना है, चला ध्यान दो, यहाँ पर आपको बेचने का जो दाम है ना, वो आपका क्या है, इक्वल है। बेचने का दाम क्या है, इक्वल है। तो कैसे करेंगे इसको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इधर 19 ले और इधर क्या कर देंगे, 23 ले। तो 19 से इसमें गुना होगा तो इधर भी 19 से गुना करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। जब इधर करेंगे हम क्या बोलते हैं, 23 से इसमें गुना, तो इसमें भी 23 से गुना करना पड़ेगा। और इन दोनों में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बराबर होगा, इन दोनों में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो दोनों आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को, समझ में आ रहा है सभी को। अब देखिए मामला ये है कि आप फ्रिज को कितने में खरीदे हैं, ये ना बात है, और आप मशीन को कितने में खरीदे हैं। तो इधर दिखाई दे रहा है, इधर देखो, बोलो तो, इधर आ रहा है। चलिए हम ऐसे दिखाई दे रहा है इसमें, तो इसमें मल्टीप्लाई करके इधर लिख देते हैं कि आपको पता चले कि फ्रिज कितने में खरीदे हैं। समझ में आ रहा है। चलिए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से कितना आएगा, 80 आएगा। गुना करने आता है तो ये 300 कितना आ जाएगा, 80। मतलब फ्रिज को कितने में खरीदे हैं, 380 यूनिट में। इधर 23 से गुना करते हैं, 23 5 कितना होता है, 115 होता है, 105 होता है, देख लो। नहीं सही है, 23 5 कितना हो जाएगा, 115। क्या, अच्छा हाँ 25 से कर लो, वो भी सही है। 25 तिया कितना होता है, 75। हार्सिल कितना लगेगा, 7, 50 और 7 कितना होगा, 57। कोई दिक्कत, यानी 575। समझ में आ रहा है। 575 रुपये में आप क्या खरीदे हैं, मशीन को, और इसको कितने में खरीदे। चलिए आपको क्या निकालना है, वॉशिंग मशीन कितने रुपये में खरीदे हैं, वॉशिंग मशीन जो आप खरीदे हैं कितने रुपये में खरीदे हैं। तो कैसे निकलेगा, आपको पता करना है कि सवाल में क्या दिया है।
फ्रीज और वॉशिंग मशीन को मिलाकर कितने दिया है? 57,300 रुपया दिया है। तो आप बताइए कि यहाँ अगर हम बात करते हैं 1 यूनिट के मान, अगर इन दोनों के मिलाते हैं, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों के मिलाएंगे तो कितना होगा बताइए? आपको मशीन वाले के निकालना है तो यहाँ मशीन लिख दो। 1 यूनिट का मान कैसे निकलेगा? इन दोनों के गुना कर जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 955 आने वाला है। किसी को कोई दिक्कत है बताइए? ये 955 यूनिट का मान कितना है? इन दोनों के जोड़ रहे हैं तो हम कितने में खरीदे हैं? 955 यूनिट में खरीदे हैं, जबकि सवाल में पैसा में कितना बोल रहा है? 57,300 रुपया में बोल रहा है। तो भाग देंगे तो यहाँ पर कितने यूनिट का मान आएगा? 1 यूनिट का। किसका निकालने के लिए बोला है? मशीन का बोला है। तो मशीन को कितने में खरीदे? 575। तो 575 से गुना कर देंगे। केवल मशीन का पूछा है। फ्रिज के पूछता तो किससे गुना करते? 380 ले। समझ में आ रहा है? आइए अब चलिए इसको कटाते हैं हम। इसको कटाएंगे तो कितने बार में कटेगा? 5 एकम 5 हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा बताइए? कितना आ रहा है? इसमें भाग दीजिएगा तो कितना आएगा बताइए? और 115 आएगा। सही है? कोई दिक्कत है? 115 नहीं आएगा जी, 115 आएगा। इसको काटिएगा तो कितने बार में? 5 एकम 5 हो जाएगा और इधर निकल जाएगा 9 और ये फिर 1। कोई दिक्कत है? चलिए अब इसको कटाइए। एक लाइन में कटने वाला है। देखिए आप खुद देखिए तो इसमें कितने से? 3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा। आइए 2 जीरो को रहने दीजिए, पहले 3 से गुना करके देखिए। इसमें ये देखिए इसका ये 3 बार में जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये 3 बार में कट जाएगा और 2 जीरो यहाँ से मिल जाएगा। अब सीधे इसमें गुना कर दीजिए। जो 2 जीरो तो यहाँ से आ ही जाएगा, इसमें गुना करो। 15 का 5 हो जाएगा और एक हार से लिए 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा बोलिए? 34,500 रुपया। समझ में आ रहा है? यानी 34,500 रुपया में आप क्या खरीदें? यार क्या बोल रहे हैं? फ्रिज को खरीदें। फ्रिज कहने वाले थे, फ्रिज को ना, नहीं वॉशिंग मशीन को खरीदे थे। सही बोल रहे हैं। क्या हुआ? आप लोग लड़की लोग का शादी होता है तो सबसे ज़्यादा यही नहीं दिया जाता है बताइए? और ये सबको नहीं दीजिएगा ना तो वो भी दिक्कत है। पापा और मम्मी से क्या बोलती? बड़ी बहन को दे दिए, हमको नहीं देगी उसको। अरे सब लोग बोलता है। कहीं ईमानदारी से कहो तो नहीं बोलती है लड़कियाँ? 2-4 ऐसी लड़कियाँ नहीं बोलती है जी हमको ये सामान चाहिए, हमको चाहिए फ्रिज, कूलर, हर चीज़ चाहिए। लग रहा है कि कमा के दी है, ऐसे बात कर रही है। ऊपर से पढ़ा लिखा कर इतना माँ बाप बड़ा कर दिया और ऊपर से मांग रही है ना हमारा फ्रिजो चाहिए, हमारा यो चाहिए, हमारा वो चाहिए। अरे बकलोली कहीं की, थोड़ा माँ बाप को भी देख लो। क्या? हाँ उनको दे दीजिए थोड़ा पढ़ा लिखा कर, ठीक है? क्योंकि वो तो भाई पढ़ी लिखी नहीं है, उस पर खर्च ही नहीं हुआ है। आप लोग पर तो खर्च हुआ है। आप क्या करें? मामी रे बीए में नाम लिखवा दो मेरा, ठीक है? बीए पढ़ेगी फिर उसके बाद सब पढ़ रही हो यार, कंपटीशन यहाँ साथ में पढ़ रही हो। नौकरी लो, अपने दम पर फ्रिज कर दो, खरीदना है तो। आइए आदित्य अपने निजी संग्रह लिखा है, संग्रह से कलाई घड़ियों का, ध्यान दीजिए, राधा वाला तो कर दिए जी ना। क्या बोल रही? आदित्य अपने निजी संग्रह कलाई घड़ियों को कितने रुपये में भाई बेचता है? 12,600 रुपये में बेचता है। पहली घड़ी उसे कितने का लाभ होता है? 26% का लाभ होता है, ठीक है? दूसरी घड़ी पर क्या होता है बताइए? 10% का हानि हो जाता है। बताइए कुल लाभ या हानि बताइए। तो इसमें पैसा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें लाभ और हानि पूछा है। यहाँ पर आपको क्या लिखना है? CP और यहाँ क्या लिखना है? SP। और ये आपका फर्स्ट घड़ी है, समझ में आ रहा है? और ये आपका क्या है? सेकंड घड़ी है। कोई दिक्कत की बात है जी? ये आपका फर्स्ट है, ये आपका क्या है? सेकंड घड़ी है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप बताइए कि यहाँ पर जो ये 26% है इसको तोड़ेंगे? ये लाभ की बात बोला है ना, पहले घड़ी पे 26% का लाभ हुआ है, इसका मतलब इसको तोड़ेंगे तो कितना आएगा? 13 बटे कितना आने वाला है? 50। और कितने को समझ ही में नहीं आएगा? 13/50 कैसे आ गया? बकलो प्रतिशत का मतलब क्या होता है? बटे में 100 और कटाइएगा तो इतना आ जाएगा। अब दिमाग मत खाओ, ठीक है? और ये कितना है बताइए? CP कितना है इसका? 50। लाभ कितने का हुआ जी? 13 का। मतलब कितने में बेचे? 63। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब दूसरे पर देख रहे हैं तो क्या हो रहा है बताइए? 10% का हानि पर दूसरे आप क्या कर रहे हैं? घड़ियों को बेच रहे हैं।
1/10 मतलब खरीदे कितने का है 10, और 1 का हानि कर दिए मतलब कितने में बेचे हैं। और यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि दोनों घड़ियों को कितने में खरीदा गया है, नहीं बेचा गया है कितने में, 12,600 में। तो बेचने का दाम यहाँ पर क्या है, इक्वल है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, समझने की कोशिश करना कि यहाँ पर पैसा नहीं लेना है, आपका एसपी है यूनिट में, इसी को बराबर कर दीजिए। ऊपर कितना है 63, और यहाँ भी 63 बनाना है, तो कितने से गुना कीजिएगा 7 से। इतना तो समझ में आता है कि 9 के पहाड़े में मतलब 9 के पहाड़े कितने बार पढ़िएगा कि 63 आएगा, तो कितने बार 7 बार। तो इसमें कितने से गुना लगाइएगा 7 से, और इसमें कितने से 1 ले लगाइए या रहने दीजिए, कोई लगाने की फ़ायदा है भी नहीं, ठीक है। 1 से गुना करेंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो 7 से जब इसमें गुना करेंगे तो इसमें भी 7 से गुना करना पड़ेगा। आप बताइए इसमें गुना किए तो कितना बन गया 63, और वो भी कितना बन गया 63, दोनों इक्वल हो गया कि नहीं हो गया। अब आपको क्या करना है कि यहाँ 50 रुपये में खरीदे हैं और यहाँ 70 में, कितने में कुल मिलाकर खरीदे हैं 120 रुपये में, समझ में आ रहा है। दोनों घड़ियों को मिलाकर आप कितने में खरीदे हैं 120 में। किसी को कोई दिक्कत है जी, नहीं है। अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ 63 कितना होता है जी 126, कोई दिक्कत है। आप खरीदे कितने में है, ये देखो ये वाला, ये सीपी है और ये क्या है एसपी। आप खरीदे कितने में 120 में, बेचे कितने में है, कितने का लाभ हुआ है 6 का लाभ। लाभ प्रतिशत पूछेगा तो कैसे निकलेगा, 6 का लाभ 120 पर हुआ है, और कितने % हुआ है 100% से गुना करा दो, ठीक है। और यहाँ से 1 0 से 1 0 कट जाएगा, इसे कटाएंगे तो कितने बार में 2 बार में, इसे फिर कटाएंगे तो 5 बार में। लाभ कितने का हुआ जी 5% के क्या हुआ है आपका प्रॉफिट हुआ है। किसी को कोई दिक्कत है, 5% का क्या हुआ है लाभ हुआ है। 98 पढ़िए, 98 पढ़िए। 2 घोड़े को आप प्रत्येक घोड़े को कितने में बेच रहे हैं बताइए तो, 1920 रुपये में बेच रहे हैं। इतना तो दिमाग काम कर ही रहा है। अगर आपको जब भी दिखाई दे, क्या दिखाई दे कि दोनों घोड़े के या 2 सामान 2 आर्टिकल को आप एक ही दाम पर बेच रहे हैं, समझ में आ रहा है, एक ही दाम पर आप बेच रहे हैं, तो उस समय क्या लगाना है रेशियो मेथड, और दोनों के बराबर कर लेना है। समझ में आ रहा है, धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना, समझ में आ रहा है, और घोड़े को बेच कर आना। आइए अब यहाँ कर रहे हैं, देखो हंस लो, ज़िंदगी एक मिली है, क्या पता मौत होने के बाद कोई हंसे कि ना हंसे। सब लोग तो रोता है, और कुछ दिन के बाद क्या होता है क्या बोलते हैं उसको, मुस्कुराता है कुछ दिन के बाद, समझ रहे हैं आप। तो धीरे धीरे से हंसो, मगर किसी को पता ना चले कि आप क्यों हंसे। पहले घोड़े की बात कर रहे हैं, और यहाँ क्या हो रहा है दूसरे घोड़े की बात हो रहा है। किसी को कोई समस्या है दोहा पारने वाली, कोई दिक्कत है तो बोल दो। आप बताइए पहले घोड़े को आप बेच रहे हैं तब 20% के क्या हो रहा है, 1/, कितना होगा 5। बताइए मुझे, किसी को कोई दिक्कत है तो। नीचे वाला क्या होता है अंजलि बताओ कितना सीपी होता है, और ऊपर एक हानि हुआ है मतलब लॉस हुआ है, तो उसका मतलब क्या होता है बकलोल कहीं की। देखो यहाँ पर ये 1 का लॉस मतलब समझ रहे हैं, खरीदे 5 में 1 का लॉस करके बेचे कितने में है 4 में। आगे बढ़ते हैं तो क्या बोला है 20% के क्या बोला है लाभ बोला है। इसका दूसरा भी तरीका है, केवल इसी का दूसरा तरीका हम बताएंगे। इसका सेकंड मेथड भी है, हम समझाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है, केवल इसी मैथ का, ये सब का नहीं। मगर हम ये नहीं कहेंगे कि आप दूसरे से बनाइए, क्योंकि इसी से बनाइए सारा मैथ इसी तरीके से बनेगा। मगर इसका होता है तो हम बता देते हैं, ठीक है। ऐसे 4% का आएगा हानि, ऐसे ही बोल दिए हम, क्योंकि मेरे पास दूसरा तरीका पता है। आइए 1/5 का मतलब समझ रहे हैं, 5 में खरीदे और 1 का लाभ पर इतने में बेचे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या बराबर है जी बताइए, इसमें क्या बराबर है, बराबर क्या है बताइए मुझे। एसपी बराबर है, कोई दिक्कत की बात है। इसमें एसपी क्या है बराबर है। आइए क्या करना है भाई, आपको इसको बराबर करना है, तो इसमें कितने से गुना लगाएंगे बताइए। इसमें 3 से गुना लगाएंगे और इसमें 2 से। ऐसा क्यों किए, क्योंकि इन दोनों का रेशियो लिए, 2 से काटे तो 2 बार में, 2 से काटे तो 3 बार में, तो 3 से इधर गुना 2 से इधर गुना। ऐसे भी सोच सकते हो कि इन दोनों का एलसीएम 12 आएगा, 4 और 6 का, तो 12 बनाने के लिए इसको 3 से और इसको 2 से। तो केवल इसमें नहीं करेंगे, इसमें भी 3 से गुना करेंगे और इसमें भी करेंगे। बताइए अगर किसी को कोई समस्या है तो होना भी नहीं चाहिए। चलिए अब क्या करना है, चला ध्यान देना, ठीक है।
और यहाँ पर बताइए यहाँ कितने में खरीदे हैं? 15 में। पहले घोड़े को यहाँ पर 10 में, यानी कितना हो जाएगा भाई? 25 होगा। कुछ भी बोलती हो क्या? 27 बोल रही हो यार। 15 10 कितना होता है? 25 होता है। और ये कितना हो जाएगा बोलिए? 12 12 कितना होगा? 24। खरीदे 25 का, बेचे कितने? कितने का हानि हुआ है? 1 का हानि हुआ है। और कितने % हानि हुआ है? तो 1 के हानि कितने पर हुआ है? 25 पर। और कितने % हुआ है? 100% से गुना कराएंगे तो कितना आएगा? 4। तो 4% के क्या हुआ है? लॉस हुआ है। कहिएगा कि आप तो पहले ही बता दिए थे। हम पहले बताए थे ना कि 4% का हानि होगा। तो इसका दूसरा तरीका देख लीजिए, और दूसरा तरीका में कुछ नियम है, उस फॉलो करेगा तभी आपका बनेगा, अदरवाइज़ नहीं बनेगा। समझ रहे हैं? मेरा काम है बताना, हम बता रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्या पता आपका दिमाग में वही रहेगा और एग्ज़ाम में यही प्रश्न आ जाए, इसी प्रकार का आ जाए। समझ में आ रहा है? यहाँ 20% वहाँ पर 40 भी आ सकता है। समझ में आ रहा है? तो मज़ा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इसीलिए न कहते हैं कि थोड़ा अच्छे से पढ़ो, मगर धीरे धीरे से पढ़ो, धीरे धीरे से पढ़ो। और लगले यहाँ पर साड़ी भी खरीदेंगे और लहंगा भी खरीदेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है लड़कियाँ? और ये सब शादी में बहुत ज़्यादा वो करती है, कपड़ा नहीं हमको चाहिए 10,000 वाला लहंगा, न तो गड़बड़ हो जाएगा। अरे गच्चा बकलोली कहीं की, देखो समझो। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्या बताइए, सेकंड मेथड, तो याद रखना इस बात को, ठीक है? सबसे पहला बात है कि अगर सेकंड मेथड बनाने के लिए, देखिए ये वाला जो है ना, इसमें कुछ भी बोलेगा तो आप लोग लगा कर बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको देख लो, जब मन करे तब आओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? एसपी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अब मैं जो बोल रहा हूँ उस बात को समझने की कोशिश करो। एसपी क्या होना चाहिए? इक्वल। हालांकि एसपी तो सभी में बराबर है। इस प्रश्न में और इस प्रश्न में खास बात क्या है ये जानना जरूरी है। तो एसपी तो सभी में क्या है रिचू? इक्वल है। मगर मामला ये है ना कि इसका प्रॉफिट % और लॉस % भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इस बात को याद रखना, ठीक है? क्योंकि इस सब में सेम नहीं था। अगर आपका एसपी बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? आप जैसे बना रहे हैं वैसे ही बनाइएगा, ठीक है? और आपका प्रॉफिट और लॉस भी अलग अलग है, तो आप जैसे बना रहे हैं वैसे ही बन जाएगा। सेम हो जाएगा तभी बन जाएगा, मगर सेम हो जाएगा तो इसका दूसरा भी एक तरीका होता है। याद रखना इस बात को, ठीक है? कब? ये तभी लगेगा जब आपका प्रॉफिट और लॉस क्या होगा? इक्वल रहेगा। समझ रहे हैं ना? अगर इक्वल नहीं रहेगा तो जैसे हम बताएं वैसे ही कर लेना। समझ में आ रहा है? अभी तुरंत बताए हैं। तो आपको कुछ भी नहीं करना है। जब भी ये वाला बात बोल देगा तो चला कुछ भी नहीं होता है, हमेशा क्या होता है? लॉस होता है। इसमें हमेशा क्या होता है? लॉस होता है। इसमें हमेशा क्या होता है? लॉस। इसका फार्मूला कुछ नहीं होता है, इसका फार्मूला होता है x² बटे में क्या हो जाएगा? 100%। परसेंटेज में भी हम पढ़ाए थे, बताइए कहाँ पढ़ाए थे? वेटेड एवरेज में पढ़ाए थे, और वहाँ पर नहीं सक्सेसिव में पढ़ाए थे। याद आ रहा है? अरे यार वो नहीं पढ़ा रहे थे कि कोई जनसंख्या 20% से बढ़ जाता है, 20% से कमी हो जाता है, तो कितने का उसमें कमी या वृद्धि होगा? तो हमेशा कमी आता था। ये फॉर्मूला लिखवाए थे। ये x है तो क्या है? x क्या है? एक जगह आपका लाभ हो रहा है और एक जगह हानि हो रहा है, मगर दोनों जगह तो एक ही डाटा है ना, 20 तो x का मतलब क्या हुआ? देखिए दोनों जगह क्या है? इक्वल है। 20% का लाभ और 20% का हानि। तो हम ये भी कह सकते हैं कि x% का लाभ है और x% का हानि। तो x% का मान कितना है बताइए? x का मान कितना है? 20। समझ रहे हैं? x का मान कितना है? 20। तो आप यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते, यहाँ पर यही रख लीजिए कि x का मान कितना हो गया? 20। और स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 2 बार उसका मल्टीप्लाई कर दो। समझ रहे हैं? तब 20 गुना क्या हो जाएगा? 20 बटे कितना रहेगा? 100। किसी को कोई दिक्कत? ये यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, कितना आएगा? 4%। क्या आएगा? 4% के क्या हुआ है? लॉस हुआ है। हमेशा क्या आएगा? लॉस आएगा। मगर याद रखना इसमें और इसमें नहीं लगेगा, ये उसी में लगेगा जिसका एसपी तो बराबर है इसमें, ठीक है? एसपी बराबर होना चाहिए और प्रॉफिट और लॉस भी क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। इस बात को याद रखना। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? धीरे धीरे से समझ लो। आइए अब समझते हैं हम क्वेश्चन नंबर 99। कहता है ना कि तुमको 99 का चक्कर लग गया है, अब मेरे को भी 99 का चक्कर लग गया है, ये प्रश्न के अनुसार। क्या?
हमेशा लॉस होगा, हमेशा लॉस आएगा। समझ रहे हैं, हमेशा क्या होगा, लॉस में रहेगा। समझ लिए, कब, जब ये जो काम बोले हैं वो करेगा तब। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं ये भी प्रश्न इसी के तरह है। आप ऐसे कर लीजिएगा इसको, क्वेश्चन नंबर 99 को ऐसे कर सकते हैं आप लोग ना, ऐसे तो बना लीजिएगा ना। हम दूसरे मेथड से कर दे, हम दूसरे वाले से बना देते हैं, समझ रहे हैं ना, मगर आप लोग इस फर्स्ट वाले से कर लीजिएगा। आइए हम सेकंड के देखते हैं। सेकंड सेम इसी का 2 कॉपी है। पीछे वाले लड़के बात कर रहे हैं, ई लोग का पता है, ई लोग खुश रहता है। करना क्या है भाई, शादी होगा, ऊपर से फ्री में फ्रिज मिलेगा, तिलक भी मिलेगा। ये लोग कम नहीं है, ये लोग भी सोचता है। और शादी हो जाता है तो पता है अपने वाइफ से कहता मांगो पैसा, मांगो, अरे कमाएंगे तो दे देंगे, टेंशन कर रखिए, मांग लो। आपकी 50,000 मांगो ना, कोई दिक्कत नहीं है। हम लगले नौकरी लगने वाला है बहुत ज़्यादा। इन लोगों को झांसा में मत आना, इन लोग बहुत जल्दी वो करता है, ठीक है, कहता कि बुर्बक बना देता है। आप पीछे देखो लो, बात करता है, ये लोग तो ऐसे कर रहा है। लड़कियां बहुत बड़ी मेहनत कर रही है, बहुत ज़्यादा इंडिया में। क्या बोल रही, लड़कियां सब मांग लेगी? अरे लो कितना मांग लेती है, कहती अरे वो पति देव है ना, मांगो मांगो, कोनो दिक्कत नहीं है। ये सब माँ बाप को नहीं देखती है कि कौन, मतलब किस ज़िंदगी में, मतलब उन लोगों को कैसा ज़िंदगी कट रहा है, कितना पैसा होगा नहीं होगा। अच्छा हाँ मांगते हैं, रुकिए, पैसा तो नहीं है। अच्छा भाई को देगी पैसा, हम रखना देगी, हम मांगते हैं, ऐसा होता रहता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ध्यान दीजिए। अब बात ऐसा है कि ध्यान से पढ़िएगा, मगर ये ऐसे जो बोले हैं ना, ऐसे भी कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। आगे पढ़िए। कह रहा है एक मकान है और एक क्या है, एक दुकान है, और दोनों का क्या कर रहा है, एक मकान एक दुकान है, सेट कर रहा है इसमें, ठीक है। और दोनों के प्रत्येक को क्या कर रहे हैं, 1 लाख रुपया में बेच रहे हैं। माने मकान के भी 1 लाख में या दुकान के भी 1 लाख में आप बेच रहे हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। मकान पर 20% का हानि या दुकान पर 20% का क्या होता है, लाभ। पूरे सौदे में क्या होता है बताइए, उसका पूरे सौदे का परिणाम का मतलब होता है क्या, बताइए, लाभ हुआ कि हानि, मैंने उसका रिजल्ट बताइए आप लोग, ठीक है। करना क्या है आप बताइए। अभी हम सेकेंड वाला में क्या बताए हैं कि जब भी आपका SP क्या हो, सेम हो, और प्रॉफिट और लॉस, याद रखना इस बात को, प्रॉफिट % और लॉस % आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा, इक्वल रहेगा। ध्यान दीजिएगा, इक्वल रहेगा। देखो बात कर रहा है, हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहे हैं भाई, पढ़ाई कर लो ना, तो फिर हम जब उधर से आ जाएगा ना, तो देख लो, नहीं छोड़ दो, टाइम पास होगा, नहीं तो इतना मारेंगे ना कि दिक्कत में आ जाएगा सब, ठीक है। और ये क्या होगा, ऐसे जब रहेगा तभी आप कर सकते हैं, तो हमेशा क्या होगा, लॉस % होगा। इस बात को याद रखना, क्या होगा, लॉस % होगा, याद रखना। तो लॉस % कैसे निकालेंगे हम, याद बताइए। -1² बटे में कितना होगा, माइनस, अगर लॉस लिखे तो कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है, बटे में क्या हो जाएगा, 100। यही करना है। आप बताइए कितने कितने का हो रहा है भाई, 20% के मकान पर हानि, वहाँ पर लाभ, दोनों जगह क्या है, लाभ और हानि क्या है, इक्वल है। तो कुछ भी नहीं करना है, यहाँ क्या करना है, 20 गुना में 20, अब बटे कितना होगा, 100। अब % कट गया, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4% के क्या होगा बताइए, 4% के क्या होगा, हानि होगा। कुछ भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा है सभी को। अगर मान लीजिए ऐसे ही हम आपसे प्रश्न पूछते हैं कि अगर आपका SP और CP क्या है, इसमें अपने तरफ से क्वेश्चन कर लेते हैं। SP आपका क्या है बताइए, सेम है, ठीक है। प्रॉफिट % और लॉस % क्या है आपका, सेम है, समझ में आ रहा है। तो बताइए कितने % का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। जबकि आपसे कह रहा है कि किसी आर्टिकल को, पहले आर्टिकल को आप बेच रहे तो 30% का लाभ होता है, दूसरे आर्टिकल को बेच रहे तो 30% का हानि होता है। तो बताइए कितने का लॉस हुआ। तो कैसे निकालिएगा, 30 गुना 30, यही ना होता है, 30 गुना में 30, वही हो सकता है। बटे में क्या रहेगा, 100, और कटाएंगे यहाँ से कितना आएगा, 9% के क्या आएगा, हानि आएगा। समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, नोट कीजिए, इसके बाद बात करते हैं। इसमें 99 वाला में क्या पूछा है कि कितने, मतलब हाँ कितने रुपया कुल लाभ हुआ है, यही ना, कुछ भी नहीं करना है। देखिए बड़ी आसान है, इसको तो आप ये अलग से हम किए हैं, ठीक है।
और यहाँ तक तो आपको करना है। कितना निकाले हैं आप बताइए? 4% का लॉस हुआ है। आप बताइए 4% लॉस करके बेच रहे हैं। कोई भी सामान आप कितने में खरीदे होंगे? 100% में खरीदे होंगे। इसमें किसी को कोई दिक्कत है जी? नहीं है। पढ़िए, 100% में खरीदे और 4% का क्या हो गया? लॉस हो गया। तो सामान को बेचे कितने में होंगे बताइए? 96% में। और पैसा में आप कितना बेच रहे हैं? एक को 1 लाख और एक को 1 लाख, मतलब कितने लाख में? 2 लाख में। वाह, ये देखो 2 लाख। तो देखो कैसे निकलेगा, समझते हैं पहले, ठीक है? धीरे धीरे चीज़ों को लेकर आगे बढ़ेंगे, मज़ा आएगा, ठीक है? चलो, मामला ऐसा है कि ये जो आपको 2 लाख दिखाई दे रहा है, ये जो आपको यहाँ पर 2 लाख दिखाई दे रहा है, ये कितने % का मान है बताइए? 96% का मान है। आपको समझ में आ रहा है? ये कितने % का मान है जी? 96% का मान है। आपसे पूछा गया है कुल, क्या पूछा गया है? कुल सौदे में, मतलब टोटल की बात चल रहा है। ये जो है ये किसका बात है भाई? टोटल का बात है। टीओ रहेगा, ठीक है? टोटल का बात चलेगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए आपसे क्या पूछ रहा है कि टोटल कितने का क्या हुआ? कहाँ चल गया? क्या पूछ रहा है? आप कितने में खरीदे हैं? कुल सौदे का परिणाम रहेगा। आप कुल कितने में खरीदे हैं, ये ना बात है जी। बोलिए। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं 100% में जो कोई चीज़ कर दें हम, तो निकालना मुझे कितने का है? 100% का निकालना है। कोई दिक्कत है? कहीं समस्या तो नहीं हो रहा है ना? हाँ, नहीं हुआ। अच्छा, ओहो, सही है, सही है, सही है। हम गलती कर रहे थे, यहाँ पर थोड़ा गलती कर रहे थे। समझिए, आपसे पूछा गया है कि पूरे सौदे में लाभ हुआ है, हानि हुआ है कितने % का और कितने पैसा में बताइए। ये ना बात है जी। आप बताइए 96% का मान, समझिए यहाँ पर इसको 48 है ना कटाने के बाद। आप बताइए 96% का निकाले हैं। 96% का मान कितना है? 2 लाख। समझ रहे हैं आप क्या बोले? 96% का मान कितना है? 2 लाख। और पूछ रहा है कितने का हानि हुआ है? 4% का हानि हुआ है। तो वही पूछ रहा है आपसे कि पूरे सौदे में कितने का हानि? 4%। और 4% का मान बताइए कि कितने रुपया में होगा। तो आपको निकालना है, कितने का निकालना है? 4% का मान निकालना है। समझ में आ रहा है? अब आएगा, जब इसको काटिएगा तो कितने बार में कट जाएगा? 12 बार में। मतलब कितना आएगा? 1/12 लाख। समझ रहे हैं? किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब समझ में आ गया? देखो भाई, पढ़ो। पूरे सौदे में वो क्या पूछ रहा है? पूरे सौदे का आप रिजल्ट बताइए क्या होगा? लाभ होगा कि हानि? तो हानि कितने का? 4% का। तो परसेंटेज में नहीं पूछा है, पूछा है कि पैसा में बताइए। 4% कम करके आप बेच रहे हैं, तो बेचे हैं आप कितने? 96। तो 96% का मान कितना है? 2 लाख। यानी 1% का मान निकालने के लिए 2 लाख में भाग देंगे 96% से। और किसका पता करना है? तो आप जितने का लाभ और जितने का हानि किए हैं उसी को पता करना है। तो हानि कितने का किए हैं? 4% का किए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि 4% का मान बताइए आप कितना होगा। तो 4% का वैल्यू के लिए 4% से गुना कराएंगे। 1/12 लाख आएगा। पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद बात करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, नोट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 101 101 आ जाएगा, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 101 पढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 101 पढ़िए। क्या हुआ? 100 करना है क्या? अभी 100 तो बाकी रह गया अभी। चलिए 100 नंबर को देखते हैं। पढ़िए। विजय लिखा है। विजय एक फ्रिज और क्या करता है? एक वॉशिंग मशीन कितने रुपए में खरीदता है? इतने रुपये में खरीदता है और एक साथ उसको खरीदता है, ठीक है? बहुत आसान प्रश्न है, ठीक है? पढ़िए। और उसने फ्रिज को 15% के हानि पर, ठीक है, वॉशिंग मशीन को क्या करता है? 24% के नहीं लाभ पर बेचा है, 15% के लाभ पर। और इसको मिला है 24% के हानि पर बेच दिया। और दोनों के क्या है बताइए? एसपी क्या है? बराबर है। वॉशिंग मशीन का बताइए क्या होगा? वॉशिंग मशीन के बताइए क्रैमुल क्या होगा? कितने में खरीदे? कुछ भी नहीं करना है। यहाँ क्या लिखना है आपको? बोलिए। सीपी। और यहाँ क्या लिखना है? एसपी। यहाँ क्या होगा? फ्रीज। और ये क्या रहेगा आपका? मशीन। आइए समझते हैं, थोड़ा थोड़ा इधर लिख देते हैं। सीपी, ये क्या होगा? एसपी। ये फ्रीज है और ये आपका क्या है? मशीन है।
15% का मतलब क्या होता है बताएगा कोई? 15% का लाभ का मतलब 3 बटे कितना होता है? 20। ये सब तो पता है 3/20 वाला। तो कितने में खरीदे हैं जी? 20 में खरीदे। लाभ कितने का हुआ? 3 का। बेचे कितने में? 23। हाँ बेच रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? बेचने के बाद ही तो लाभ होता है। 24% का क्या हुआ है? हानि। मतलब 6 बटे कितना आएगा? 25। ये 6 का हानि। खरीदे कितने? 25 में, और बेचे कितने में? 6 का हानि 19 में। इसमें क्या है आपको बताइए? सीपी क्या है आपका? एसपी है कि सीपी है? एसपी आपका इक्वल है, तो इसको इक्वल करने के लिए 19 से इधर गुना लगाएंगे और इधर 23 से। तो इसमें 19 से गुना फिर लगेगा, इसमें करेंगे तो इसमें भी 23 से गुना करना पड़ेगा। आप बताइए फ्रीज को आप कितने में खरीदे हैं? लड़की सब बहुत तेज़ होती है, हमको चाहिए पहले फ्रीज। ठीक है भाई, पानी तो पीना है ठंडा ठंडा, ठीक है। और कहते कूलरों में रख लेना, उसी में से निकाल कर पीना। आ जाओ कूलर में, आ जाओ यहाँ से। गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? हाँ वो सब नया स्टाइल चल गया है आज, स्टाइल। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है कि गुना करेंगे तो कितना आएगा? 380 आएगा। कैसे आएगा आप बताइए? इस दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों तो इक्वल हो जाएगा। जो हमें क्या बनाना है? इक्वल ही करना है। अरे समझती हो रे? हाँ आ जाओ, ठीक है, ये अपना लैंग्वेज है। आइए, अगर यहाँ गुना करते तो कितना आएगा? 575। ये तो पीछे किए थे हम। अब बताइए एक साथ समझने की कोशिश करो, क्या बोल रहा है सवाल? ये बोल रहा है कि एक साथ दोनों के मिलाकर कितने में खरीदा गया है? 38,200 रुपया में। आप बताइए किसको बताना है? वॉशिंग मशीन के बारे में बताना है, मशीन के बारे में बताना है। कुछ भी नहीं करो, यहाँ इन दोनों को मिलाते हैं तो 900 कितना आता है? 55। 955 यूनिट में आप क्या किए हैं? फ्रीज और वॉशिंग मशीन को खरीदे हैं, जबकि इतने यूनिट में नहीं खरीदे हैं। सवाल में बोला है 38,200 रुपया में आप खरीदे हो। समझ में आ रहा है? देखो आप उसमें क्या करते हैं? आप उस बोलते हैं उसको, अपने में हंस रही है। देखो एकदम खुश है, अरे वाह क्या बात, अपने आप में खुश है, किसी दूसरे से खुश नहीं है। आइए, क्या ज़रूरी है? अपने आप में ही खुश रहना चाहिए। आगे बढ़िए। और किसका पूछा है? वॉशिंग वाले को आप कितने में खरीदे हैं जी? 500। इसे कटाइएगा 115 बार में, इसे कटाइएगा, बोलो 191। समझ में आ रहा है? और जब आप देखिएगा तो ये 2 बार में कटेगा, यानी 200 बार में ऐसे कह सकते हैं। कितने बार में? 200 बार में कट जाएगा। नहीं कटेगा जी, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 300 क्या आएगा? 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 300 कितना आएगा? 382 आएगा। 2 जीरो तो फोकट में मिलवे करेगा। चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं। तो इसमें गुना करने तो आता है ना, 2 जीरो यहाँ से, 5 दूनी 10 और ये 3 और ये 2, 23,000 आएगा। कितना आएगा? 23,000 रुपया में आप क्या खरीदे हैं? वॉशिंग मशीन को खरीदे हैं बकलोली। समझ में आ रहा है? आइए चलिए, क्वेश्चन नंबर कितना करना है? 101 101। समझ में आ रहा है? चलिए 101 पढ़िए। 2 वस्तु को क्या बताइए? 4,000 रुपया प्रति वस्तु की दर से किसी लाभ और हानि पर बेचा जाता है। ये देख लो क्या बोल रहा है, ये बरियारी बतिया रहा है। समझने की कोशिश करना, ठीक है। बड़ी खतरनाक प्रश्न है, मज़ा आएगा इसको देखकर, ठीक है। तो वस्तु को आप खरीदे हैं, ठीक है, कितने में? प्रत्येक वस्तु को आप खरीद रहे हैं ना जी। एक वस्तु को खरीदने का दाम कितना है? खरीदने का नहीं, बेचने का बोला है। कुछ भी मत देखो, अंतिम में क्या लिखा है? बेचता है। पहले वस्तु को नहीं हम ध्यान नहीं दिए उधर। पहले वस्तु को कितने में? 4,000 में बेच रहा है। दूसरे वस्तु को कितना में बेच रहा है? 4,000 में बेच रहा है। मतलब यहाँ पर एसपी क्या है आपका? बराबर है। ही देख लो क्या करिए, चलो ठीक है, आगे बढ़ो। और लाभ और हानि पर ही बेच देता है। उसमें कुछ लाभ हो रहा है, कुछ हानि भी हो रहा है, ठीक है, दोनों वस्तु को। और कुल मिलाकर उसे ना तो लाभ होता है, ना तो क्या होता है? हानि होता है। लाभ भी नहीं होता है और हानि भी। नो प्रॉफिट नो लॉस। आगे बढ़ते हैं। यदि एक वस्तु को 15% के लाभ पर बेची जाती है, 25 है, 25% के लाभ पर बेची जाती है, दूसरे वस्तु को कितने हानि पर बेची जाएगी? बताइए। अब देखिए भाई, मज़ा आने वाला है। धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना। चलो, जगह नहीं है। देखो यहाँ पर क्या है? सीपी और यहाँ पर क्या है? एसपी।
समझो मेरे बात को क्या बोल रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जितने में आप ख़रीदे हैं ना उतना ही में ले जाकर बेच रहे हैं, लाभ भी नहीं हो रहा है और हानि भी नहीं हो रहा है। समझ रहे? आपसे पूछा गया दूसरे वाले को आप बेच रहे हैं तो कितने लाभ होगा और कितने हानि होगा परसेंटेज में, तो पैसा का कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी परसेंटेज में लाभ और हानि पूछेगा तो आप कितने पैसे में खरीदे हैं और कितने में नहीं खरीदे हैं। मतलब आपको क्या लग रहा है कि हम यहाँ कथा कह रहे हैं? बताइए। यहाँ पर कोई वो क्या बोलते हैं धार्मिक चीज़ें चल रही है कि चलो यहाँ पर क्या बोलते हैं सीता माँ के बारे में कुछ बताया जा रहा है, हनुमान जी के बारे में कुछ बताया जा रहा है। अरे बकलोल कहीं का, इधर पढ़ाई हो रहा है, सब लोग बैल की तरह ऐसे किया है, ओकरों से बड़ा कह लो कि गदहा की तरह किया है यार। मतलब तुम लोग देखो कैसे बैठ गया है, उसको तो पता ही नहीं हम क्लास में बैठे हैं। हम आ जाएंगे ना तब पता चल जाएगा कि हाँ अभी दलान में बैठे हैं। समझ रहे हो ना? ऐसे ऐसा काम कर देता है कबो कबो ना कि यार तो नहीं, लिमिट जो है ना क्रॉस मत करो, ठीक है? आओ, क्या बोले थे हम भूलिए गए। फर्स्ट आर्टिकल के बात कर रहे हैं यहाँ पर और सेकंड आर्टिकल के बात कर रहे हैं, ठीक है? आप ध्यान दीजिएगा। पहले वाले को आप बेचे तो कितने का लाभ हुआ है? 25% का, 1/4 खरीदे कितने में, और एक का लाभ पर बेचे हैं कितने में? 5 आ जाइए 5 आइए, समझते हैं। लड़का सब दबंग तरीके से बोलो, तू लोग ये लोग बोलते गजब हो जाता है। आइए, और यहाँ बात करते हैं तो क्या होता है और यहाँ अब रहने दो, अब हो गया, आप समझ लेते हैं, ठीक है? और बेचने की बात करते हैं हम, ठीक है? आइए, बेचने की बात करते हैं तो आप बताइए मुझे, बेचने का यहाँ पर क्या है? दाम एक ही है? पढ़ लीजिए सवाल में, दोनों के क्या हो रहा है? बोलिए दोनों के क्या है? बताइए। यहाँ पर सेम है, 4000 रुपये में, 4000 रुपये में दोनों को बेच रहा है ना, तो पैसा मत लो, बस इतना जानकारी है कि आपका एसपी क्या है, बराबर है। पहले आर्टिकल को जब आप बेचे उतना ही पैसा में जितने में आप दूसरे को बेचे हैं। तो पहले को कितने में बेचे हैं? 5 के, तो दूसरे के भाई कितने में बेचे होंगे? 5 में ही बेचे होंगे। समझ में आ रहा है? यानी दोनों आर्टिकल के मिला रहे हैं तो कितने में बेचे हैं आप? 10 में बेच रहे हैं। देखो कैसे कैसे घूम रहा है। इसीलिए कहते हैं कि प्रश्न है ये, कोई मजाक नहीं हो रहा है, ठीक है? अब देखो, सबसे पहले हम पकड़े कि यहाँ पर इसको दिया था और आपको पता है कि पहले आर्टिकल को जितने में बेचा है उतने ही आर्टिकल के क्या किया है, दूसरे को भी बेचा है, और दोनों के जोड़ रहे हैं तो दोनों के मिलाकर कितने में बेचा है। और अब बताइए, अब उसमें बोला है ना कि देख ले भाई, दो वस्तु को बेच रहा है ना, तो आपका लाभ भी नहीं हो रहा है, हानि भी नहीं हो रहा है। यानी जितने में आप खरीदे हो उतना ही में बेच दिए हो, तो दोनों को बेचे कितने में हो? 10 में। तो खरीदे भी कितने का हो? 10 का। नहीं समझ में आ रहा है? तुम खरीदे भी कितने के हो? 10 का। समझ में आ रहा है? देख लो कैसे निकल रहा है, पहले यहाँ 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 ऐसे। समझ में आ रहा है? आपका लाभ भी नहीं हो रहा है दोनों वस्तु पर और हानि भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि आप जितने में खरीद को लाए हो उतने में बेच दिए हो। समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत है? आप बताइए, यहाँ पर आप खरीदे कितने में हो? 10 में। और यहाँ वाला पहले आर्टिकल को आप कितने में खरीदे हो? दोनों को मिलाकर 10 में। तो पहले पर कितना 10 लगाए हो, तो दूसरे पर कितना में लगाए हो? 6, तभी तो 10 होगा। पहले को आप दिए हैं कितने पैसा? पहले को खरीदने के लिए 4 रुपये लगाए हैं, तो दूसरे को 6। और बोला है कि बताइए दूसरे को जो आप बेचे हैं तो कितने लाभ और कितने हानि पर बेचे हैं। तो खरीदे कितने में हैं, बेचे कितने में हैं? कितने कहानी? एक कहानी। और एक कहानी कितने पर हुआ है? सेकंड वाले की बात कर रहे हैं हम। किसके? सेकंड वाले। तो 6 पर। तो कितने परसेंट भाई? इसमें तोड़िएगा तो 16 सही 2/3% आता है, और डेसिमल में ले जाइएगा तो 16 सही 6% ऐसे ही करके आएगा। समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत या परेशानी बताइए? नहीं है ना? चलिए, थोड़ा अच्छे से पढ़ाई करो ना, तो पता है ना बकलोली फिर दिक्कत हो जाएगा। पढ़िए आगे। वस्तु में से देखिए, वस्तुओं में से प्रत्येक को क्या किया जाता है? एक दुकानदार कितने रुपए में बेच रहा है? 24 रुपये में। दोनों को क्या कर रहा है? 24 रुपये में बेच रहा है। इसका मतलब दोनों के यहाँ पर क्या है? एसपी क्या है? इक्वल है। अच्छा आप ही बताओ, 2 वस्तु है, 2 आर्टिकल है, दुकानदार क्या कर रहा है? दोनों के बराबर दाम पर बेच रहा है। इसका मतलब आपका एसपी क्या है? खरीदने का दाम अलग अलग है मगर बेचने का दाम एक ही है। ठीक है, आगे बढ़िए।
यहाँ कर है कि दुकानदार को पूरे लेन देन में ना लाभ होता है और ना ही हानि हुई। उसका लाभ भी नहीं हुआ ना हानि हुआ यदि इनमें से एक वस्तु को क्या होता है 20% के लाभ पर बेचे गए, क्या होता है 20% के लाभ पर बेच दिया गया। ठीक है, दूसरे को कितने के लाभ पर बेच, दूसरे वस्तु पर कितने रुपया की हानि हुई। अब देखो सवाल यहाँ थोड़ा अच्छे से पढ़ना है भाई, यहाँ पैसा में पूछा है, मज़ा आने वाला है, समझने की कोशिश करो ना। यहाँ पूछा गया है आपसे क्या, पैसा में, बहुत मज़ा आने वाला है, इतना मज़ा आएगा कि तुम्हें क्या होगा कि खुशी होगा, बहुत बड़ी खुशी होगा। देखो यहाँ पर क्या होगा, ये CP है तुमको दिखाई दे रहा है और ये क्या है आपका SP। आप बताइए आर्टिकल कितने हैं, 2 आर्टिकल हैं। ये आपका फर्स्ट आर्टिकल है, इधर ध्यान दो रे, और ये आपका क्या है सेकंड आर्टिकल है। आप बताओ, समझने की कोशिश करना तो समझ में आएगा। आप बताइए, आपको लाभ भी नहीं हो रहा है हानि भी नहीं हो रहा है, वही वाला काम चल रहा है जो आप अभी तुरंत कर रहे थे। आप बताइए 10 रुपये का क्या हुआ है, नहीं यार क्या बोल रहे हैं आप कहीं घूम जाते हैं कहीं और। 20% का लाभ हुआ है, किस पर हुआ है लाभ जी, पहले वाले पर 1/5 पहले वस्तु पर हुआ है ना। चलो तो आप खरीदे कितने में और एक का लाभ कितने में बेचे, तो आप बताइए दोनों का बेचने का दाम क्या है, सेम है। तो बेचे पहले को 6 पर तो दूसरे को भी 6 पर, तो कुल कितने में बेचे हैं 12 में। तो आप बताइए आपको लाभ भी नहीं हुआ है हानि भी नहीं हुआ है, यानी जितने में खरीदे हैं उतने में बेचते हैं। दोनों आर्टिकल को बेचे कितने में हैं 12 में बेचे हैं, तो खरीदे भी कितने में होंगे 12 में। और आप खरीदे दोनों आर्टिकल का क्या 12 में, एक को बेचे हैं 5, एक को खरीदे हैं 5 में, एक को खरीदेंगे 7 में। किसी को कोई दिक्कत है बताइए। आप प्रत्येक आर्टिकल को कितने में खरीद रहे हैं, प्रत्येक आर्टिकल को कितने में खरीद रहे हैं, नहीं बेच रहे हैं ना। प्रत्येक आर्टिकल को आप कितने में बेच रहे हैं, नहीं बेच कितने में रहे हैं सवाल में, 2400 रुपया में प्रत्येक को बेच रहे हैं। समझ में आ रहा है, 2400 है, 2400 है ना। अरे भाई रहने तो हो गया। और कितने हानि हुआ है आपका बताइए तो, 1 यूनिट का हानि हुआ है। जो आपका लॉस हुआ है, लॉस कितने का हुआ है, 1 यूनिट का हुआ है। समझने की कोशिश करना, कितने यूनिट का हुआ है, 1 यूनिट का लॉस हुआ है। मज़ा आने वाला है। देखिए आप बताइए, सुनिए, आप बेच रहे हैं तो कितने 6 यूनिट में, 6 यूनिट में बेच रहे हैं कितने, दोनों जगह 6 यूनिट में बेच रहे हैं। और आपको पता है प्रत्येक को आप बेच रहे हैं कितने पर, 2400 रुपया में, यानी 6 यूनिट का मान कितना है 2400। समझ में आ रहा है, 6 यूनिट का मान कितना है 2400। ये 12 यूनिट का मान नहीं है 2400, क्योंकि प्रत्येक को आप बेच रहे हैं। एक आर्टिकल को आप 2400 में बेच रहे हैं, दूसरे को भी 2400 में, दोनों के क्या है 6, यानी 6 यूनिट का मान इतना है। तो कराइएगा गुना, 1 यूनिट का मान कितना आएगा बताइए, 1 यूनिट का मान कितना आएगा 400। और सवाल में आपका कितने का हानि हुआ है, 1 यूनिट का। और सवाल में ये नहीं बोला दूसरे पर कितने रुपया का हानि हुआ है, तो 1 यूनिट का हानि हुआ है और 1 यूनिट का मान कितने निकला है 400 रुपया। मतलब दूसरे पर कितने रुपया का हानि हुआ है, 400 रुपया का हानि हुआ है। आप सभी को समझ में आ रहा है। तो चलिए, जो आपका लहंगा वाला है और साड़ी वाला है कल कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप सभी को टाइप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है, यहाँ से आप सभी को टाइप चेंज हो जाएगा। और इस टाइप को हम लोग कल करेंगे, कल के क्लास में, ठीक है, अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद और जय भारत। नोट कर लीजिए, क्या हुआ, नोट कीजिए।